ये इस तरह का अफवाह उड़ाना फिर ये चीज़ है, और वीडियो जब देख रहे हैं कि ऑलरेडी मीडिया में चल रहा है, फेसबुक पे चल रहा है, सोचो तो आपको आकर के इस बात का खंडन करना चाहिए था, जिससे कि शहर में किसी प्रकार का गलत संदेश ना जाए। नहीं, ये देखिए अफवाह फैलाया जा रहा है, और चूंकि मेरा मोबाइल टूटा था मैं नहीं देख पाई थी इस खबर को। तो अगर ये मालूम होता तो हम लोग पहले ही आके उनको बताते कि इस तरीके की अफवाह, क्योंकि और भी लोग इस अफवाह को सुन के इस तरीके की अफवाह से डर सकते हैं। ब्रेकिंग न्यूज बोकारो से बड़ी खबर। नकाब, काली कार, अपहरण का दावा और अब सन्नाटा। बोकारो में जिस मामले ने पूरे शहर को दहला दिया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं दस्तक लाइव, और इस वक्त बोकारो से एक चौंकाने वाली सच्चाई आपके सामने लाने जा रहे हैं। कुछ दिन पहले बोकारो की सड़कों पर दहशत थी। खबर आई कि महिलाओं की एक गैंग एक लड़की को दिन दहाड़े अगवा करने की कोशिश कर रही है। लेकिन आज सवाल यह है, क्या सच में अपहरण की कोशिश हुई थी, या फिर शहर को डराने के लिए रचा गया एक सुनियोजित ड्रामा? नकाब में लड़की की तस्वीर। 8 फरवरी, एक लड़की नकाब में, न नाम, न पता, न पहचान, मंच पर मौजूद थीं। बोकारो की पूर्व भाजपा नेत्री और वर्तमान CWC अध्यक्ष लीला देवी। लड़की का दावा, सेक्टर 4 के एक प्राइवेट बैंक में काम करती हूँ। 5 फरवरी को काम से लौटते वक्त प्रेस लिखा बोर्ड लगी काली कार आई, जिसमें सवार थीं 3 महिलाएं। जबरन घर छोड़ने की कोशिश की गई। लेकिन सवाल ये है कि अगर इतना गंभीर अपराध हुआ था तो FIR कहाँ है? थाना क्यों नहीं गई? पुलिस में शिकायत क्यों नहीं? जवाब कोई नहीं। पुलिस चेकिंग सिटी DSP आलोक रंजन के निर्देश पर पुलिस ने काली कारों के खिलाफ अभियान चलाया और एक कार पकड़ी गई। गाड़ी में थीं संघमिता सिंह, सोनिया बनर्जी। ये महिलाएं कहती हैं, हम समाज सेविका हैं। एक अकेली लड़की को देखकर सिर्फ घर छोड़ने का ऑफर दिया था, मना करने पर आगे बढ़ गए। तो फिर सवाल, अगर आप निर्दोष थीं तो मीडिया के सामने चुप क्यों रहीं? जवाब, मोबाइल खराब था। हाँ, हम लोग वहां से जा रहे थे उसी सड़क से, और ये काफी सुनसान अंधेरा का सड़क है। हम लोगों को लगा कि ये महिला अकेली जा रही है, तो उनकी मदद करनी थी। हम लोगों ने सिर्फ रुके, उनसे पूछे कि क्या है, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या आपको हम लोग कहीं छोड़ना होगा तो बोलिए, छोड़ देते हैं। उसके बाद उन्होंने मना किया, हम लोग आगे बढ़ गए। हाँ, ये था कि हम लोगों ने ये सोचा था दिमाग में कि अगर वो 5 जाएंगे तो हम लोग 5 तक उनको ड्रॉप चले जाएंगे। हम लोगों को चीरा चार जाना था, लेकिन वो नहीं बोली, तो हम लोग फिर अपना निकल गए आगे। क्या लग रहा है इस तरह से? नहीं, ये देखिए अफवाह फैलाया जा रहा है, और चूंकि मेरा मोबाइल टूटा था मैं नहीं देख पाई थी इस खबर को। तो अगर ये मालूम होता तो हम लोग पहले ही आके उनको बताते कि इस तरीके की अफवाह, क्योंकि और भी लोग इस अफवाह को सुन के इस तरीके की अफवाह से डर सकते हैं। तो मदद करना गुनाह होगा? मदद करना गुनाह तो कहीं ना कहीं है, तभी आज आप लोगों के पास फिर से हूँ। लेकिन कोई बात नहीं है, मदद करना छोड़ना नहीं चाहिए हम लोगों को। थोड़ी कठिनाई जरूर आएगी, लेकिन कभी भी सच छुपता नहीं है। तो इसलिए हमेशा मदद के लिए हमेशा तत्पर रहिए। आज भी मैं बोलूंगी और हमेशा से बोलूंगी। डॉक्टर संघमिता सिंह। लेकिन पूछता है बोकारो, पूरा शहर दहशत में था। महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे थे, और तब भी खामोशी। DSP आलोक रंजन साफ कहते हैं, नकाब वाली लड़की सामने नहीं आई। पुलिस उसे जबरन गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकती। गाड़ी पर नियमानुसार कार्रवाई की गई है। अभी बीते बृहस्पतिवार को 5 फरवरी को एक मामला आया था संज्ञान में, जिसमें एक महिला थी। वो कहीं अपने घर जा रही थी अपने ड्यूटी आवर को ख़त्म करने के बाद। तो कुमार मंगलम स्टेडियम के पास उन्हें एक संदिग्ध गाड़ी ब्लैक कलर की, प्रेस लिखा हुआ ब्लैक फिल्म शीशा के साथ दिखा, और उसमें था कि बयान मतलब ये आया था, उस लड़की के द्वारा बताया गया कि वो संदिग्ध था, और उनके द्वारा उसमें बैठी महिलाओं के द्वारा ही घर छोड़े जाने की बात को बताया गया, और 2-3 बार गाड़ी आगे पीछे करके उनको फॉलो किया गया, जिससे वो थोड़ा सा भयभीत हो गई थी। और ये मामला फिर बाद में CWC के पास गया था। फिर हम लोग के पास भी ये मामला संज्ञान में आया परसों 8 तारीख को। तो उसके बाद हम लोगों ने सारे CCTV फुटेज को और सभी जांच पड़ताल किया। जांच पड़ताल में जो गाड़ी था
वो भी हम लोगों ने अभी डिटेन किया है उस गाड़ी को। और डिटेन करने के बाद जो उसमें महिला थी बैठी हुई, प्रेस लिखा हुआ गाड़ी, उसमें एक संगमिता सिंह है और एक थी सोनिया बनर्जी साथ में। वो महिला विकास मंच से जुड़ी हुई थी। तो उन लोग के द्वारा ही पूछा गया था, ये चीज़ को उन लोगों के द्वारा स्वीकार भी किया गया था। यहाँ पे एक चीज़ ये बताना महत्वपूर्ण होगा कि ये संगमिता सिंह जी है, इन्हीं के द्वारा जो है सो 2-3 दिन के पहले सेक्टर 12 थाना अंतर्गत भी जो है इन सब जो घटनाएं हो रही थी उन सब चीज़ों को लेकर के वहाँ पे कुछ प्रदर्शन वगैरह किया गया था। तो ये इस तरह का अफवाह उड़ाना, फिर ये चीज़ है। और वीडियो जब देख रहे हैं कि ऑलरेडी मीडिया में चल रहा है, फेसबुक पे चल रहा है, सोशल, तो आपको आकर के इस बात का खंडन करना चाहिए था, जिससे कि शहर में किसी प्रकार का गलत संदेश ना जाए और माहौल खराब ना हो। क्योंकि बार बार पुलिस के द्वारा ये चीज़ बताया जा रहा है कि किसी भी प्रकार के अफवाह पे बहुत विशेष ध्यान नहीं देना है। अगर कुछ संदिग्ध दिखता है तो डायल 112 और संबंधित थाना को तुरंत इसकी सूचना दे। पुलिस तुरंत पहुंच के उसको वेरीफाई करेगा। अगर कोई चीज़ का रहेगा उसमें कुछ गड़बड़ी तो उसको डिटेन करके उस पर अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। तो अब सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है, नकाब वाली लड़की ने कहा था मैं उन महिलाओं को पहचान लूंगी, तो फिर अब पहचान क्यों नहीं? लीला देवी उस लड़की को पुलिस के सामने क्यों नहीं ला रही? जब हमने लीला देवी से सवाल किया, आपने इतना बड़ा मामला बनाया, अब सच्चाई सामने क्यों नहीं? जवाब, देखती हूं। तो पूछता है बोकारो, क्या यह सच में अपहरण की कोशिश थी या फिर डर फैलाने की एक सोची समझी स्क्रिप्ट? क्या किसी ने कानून से ऊपर होकर मीडिया को मोहरा बनाया? सवाल बहुत हैं, लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं। यह था बोकारो से नकाब, काली कार और खामोशी का सच। आप क्या कहेंगे? अपहरण की कोशिश या अफवाह का तूफान? कैमरे के सामने आइए, कानून के सामने सच रखिए, क्योंकि सवाल अब पूरे शहर का है। ऐसी ही हर अपडेट के लिए जुड़े रहिए दस्तक लाइव से संवाददाता अविनाश कुमार के साथ।